ट्राई करूँ एक बार। तो मुझे और पसंद होता है। होने दो, गलतियां करो, एक सेकंड दो। ठीक है। सो बेसिकली जो क्लिपबोर्ड होता है वो एमएस ऑफिस में लाइक जो भी डेटा होता है उसमें उस क्लिपबोर्ड में हम उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर क्लिपबोर्ड जो होता है अगर ऑफ होगा हमारा, ठीक है, तो जो लास्ट वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमने लास्ट कॉपी किया होता है के लिए सिंपल सा रूल। सेम कंटेंट को ही दोबारा होगा, वो नया कंटेंट बन के आएगा। देखो आया नया बन के, और आपने ऐसा वेरीफाई ही नहीं किया था, आपका डेटा आ ही नहीं रहा था, प्रॉपर कट कॉपी हो ही नहीं रही थी कमांड। दूसरा, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि पेस्ट करने के लिए आपको पहले इस एरो पर जाना होगा। कंटेंट को क्लिक पर वो पेस्ट हो ही रहा है। क्लिप बोर्ड यूज करें क्यों? आप जो बोल रहे हो ना वो सेम ही चीज है, लेकिन आप मुझे बताओ क्लिप बोर्ड का यूज करें, बेनिफिट बताओ। मैं क्लिप बोर्ड का यूज नहीं करूँ ताकि हमें बार बार कॉपी नहीं करना पड़े, चीजों को जो हमने वहाँ पे स्टोर की है वो हमें मिल जाए, हम वहां से ले सकें उसको पेस्ट करने के लिए। दैट्स राइट, क्योंकि क्लिपबोर्ड मुझे बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को पेस्टिंग अलाउ करता है नॉर्मली, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट वैल्यू ना हो करके मैं
कोई भी पेस्ट कर सकूं। तो मैंने क्लिपबोर्ड को ऑन करके पहले कलेक्शन किया कि मुझे क्या क्या यूज नहीं किया था कभी क्लिपबोर्ड। सेल रिपोर्ट बनानी थी मुझे, तो उसमें से 24 से मुझे आईडी निकालनी थी अलग। अच्छा 24 से कमी थी कुछ, तब मैंने इसे कल यूज किया था पहली बार। अब मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। अच्छा हाँ, तो गाइस देखो Yes, इस टूल की वही मैंने कहा ना, लोगों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही एप्लीकेशन है। ओरिजिनली ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं होती ना कॉर्पोरेट में, या नहीं। तो टूल्स की अच्छी नॉलेज आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। चलिए, आप भी क्लिपबोर्ड को लेकर के किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं एक टाइम पीरियड होता है। सही तरह से कह रहा हूँ। अगर आप ये नहीं करते ना, मैं सबको फंसाने वाला था यही क्वेश्चन करके। वेरी गुड एंड आई रियली लाइक इट। बी एक्टिव लाइक दैट। खाओ मेरे कान जितने खाओ, मजा आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। ये आई थिंक क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आना चाहिए। डायनामिक होता है, बोलो दिशा। बट सर बताओ। क्योंकि तो कल जब जो तक सेव रहेगा मैंने ना, जब तक सेव उसको की डिलीट थी नहीं यहाँ करेंगे। पर, वो आज है नहीं, वो वाली वो चीजें आज नहीं है जो मैंने कल यहाँ पर पेस्ट की थी। पेस्ट की भी या क्लिक कॉपी की थी? उसके क्लोज बोर्ड से टेम्परेरी। मैंने कहा था ना, टॉपिक अगर रिपीट भी होगा तो नया तो दूंगा ही दूंगा मैं। गाइस देयर इज समथिंग न्यू यू एंड व्हाट दैट माइक्रोसॉफ्ट ने एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के साथ एक नया क्लिपबोर्ड लॉन्च किया।
जो कल हमें विपिन बता रहे थे। देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो फीचर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ MS ऑफिस में सपोर्ट करता है। लेकिन अगर मैं PDF से डेटा उठा के लाना चाहूँ, मैं इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से डेटा उठा के लाना चाहूँ और उसको भी मैं मल्टीपल कलेक्शन करना चाहूँ, तो अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं था कुछ समय पहले। बट अभी कुछ टाइम पहले, लगभग विंडोज 10 के लॉन्च होने के कुछ समय बाद, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया था, इन्होंने एक नया क्लिपबोर्ड लॉन्च किया। ओरिजिनली देखा जाए तो वो नया नहीं है, वो MS ऑफिस का ही क्लिपबोर्ड है, बिल्कुल MS ऑफिस का क्लिपबोर्ड है। लेकिन अब आप इस क्लिपबोर्ड को MS ऑफिस के बाहर, MS ऑफिस का पार्ट, अगर आपको क्लिपबोर्ड को MS ऑफिस के बाहर यूज करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से एक नई की दबानी पड़ेगी, विंडोज के साथ V। जब आप विंडोज की दबाएंगे, विंडोज, हाँ किसने, अच्छा ठीक है, हाँ नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है आपने बताया। अरे सबने बोला था और बोलो, ठीक है, बट सबने सही नहीं बोला था। जब तक सही नहीं बोलोगे तब तक एप्रिसिएशन नहीं, ठीक है। चलो, तो विंडोज V यानी कि विंडो की विंडो आपके कीबोर्ड की की होती है। अगर मुझे कीबोर्ड में आपको दिखाना हो तो मैं ये वाला जो लोगो है आपके कीबोर्ड में, इसे विंडो की बोलते हैं, ठीक है। ये लोगो ढूंढो अपने कीबोर्ड में, आपको मिल जाएगा, इसे विंडो की बोलते हैं। इसके साथ आप V दबाओगे तो क्लिपबोर्ड ऑन होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ इस वाले क्लिपबोर्ड के, देखो ये वाला क्लिपबोर्ड परमानेंटली ऑन रहता है, परमानेंटली ऑन है। जब तक रखो 50 आइटम रखो, कंट्रोल C। लेकिन जिस क्लिपबोर्ड की हम बात कर रहे हैं ना, विंडोज V की, उसके साथ एक बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने किया विंडो V, क्लिपबोर्ड ऑन हुआ, बिल्कुल हुआ, ये रहा क्लिपबोर्ड। लेकिन जैसे ही मैं पहली आइटम पे क्लिक करूंगा, ये क्लिपबोर्ड ऑफ हो जाएगा, ऑफ। मुझे दोबारा पेस्ट करना है किसी भी एप्लीकेशन में, इंटरनेट पे पेस्ट करना है, गूगल में पेस्ट करना है, या फिर मुझे PDF में पेस्ट करना है, या फिर मुझे किसी और सॉफ्टवेयर में पेस्ट करना है, मैं फिर से विंडो V करूंगा, मैं फिर से पेस्ट करूंगा, ये पेस्ट तो करेगा लेकिन फिर ऑफ हो जाएगा। नहीं हो सकता, ये इसका एक लिमिटेशन है। विंडोज 11 में भी सेम प्रॉब्लम है, विंडोज 10 में भी सेम प्रॉब्लम है। विंडोज 10 में पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब ये सबके पास है। डू यू गेट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes. format painter. Who's gonna explain me all about the format painter? तो अरुणिमा, I'm sorry. अब शिवानी ने हैंड Yes. रेज किया, तो पहले शिवानी को ऑप्शन देते हैं, नहीं तो अरुणिमा एक काम करोगे, आप किसी का नाम लोगे लिस्ट में से, जब शिवानी एक्सप्लेन कर देगी उसके बाद, ठीक है। हाँ जी शिवानी बोलो क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर के बारे में। सर फॉर्मेट एंड पेंटर, हम किसी भी, जैसे हमने सेल में कुछ भी टेक्स्ट किया है और उसमें फॉर्मेटिंग की है, तो हम फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करके और दूसरे सेल में सेम फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। और अगर हम फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करेंगे तो वो मल्टीपल सेल्स के लिए अप्लाई होगा। वाओ, गुड वन, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की। थैंक यू शिवानी, गुड जॉब। नाउ अरुणिमा, नाउ योर जॉब स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। शिवानी को छोड़ देना, Yes. है ना, बस शिवानी को Yes, sir. और निधि को, दो लोगों को छोड़ दो, ठीक है, निधि पांडे को। इसके अलावा किसी का भी नाम यहाँ पे लो, और खुद को भी छोड़ना है, ठीक है। किसी का भी नाम लो, वो बताएंगे हमें पे स्पेशल पे, जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उस सबके बारे में। Sir Nilaksh Singh. करो भाई, अनम्यूट योरसेल्फ। सर नीलाक्ष ने तो आज नीलाक्ष। ज्वाइन किया है। सर आज मेरा फर्स्ट डे है। अच्छा, आपका पहला दिन है, कोई बात नहीं नीलाक्ष, फिर अब आपको चॉइस देते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। नीलाक्ष, अब आप किसी और का नाम लो, अरुणिमा को सेलेक्ट मत करना, ठीक है। किसी और का नाम लो लिस्ट में से, जितने नाम दिखाई दे रहे हैं आपको। सर विपिन। विपिन, चलो भाई शुरू हो जाओ। जी सर। शुरू हो जाओ, सर इसमें एक्सप्लेन करने शुरू। पेज स्पेस में हमको काफी सारे वो ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें हम जो है मतलब जब भी हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज को और जब उसको पेस्ट करते हैं तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे ऑल। मैं पेज स्पेशल यूज क्यों करूं?
तो वो यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमको फॉर्मूलाज मतलब कोई भी हमारे पास सेल में हमने फॉर्मूला पुट किया हुआ है, उसमें फॉर्मेट लगाया हुआ है, तो हम उस डाटा को उठाकर कहीं और पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास उसमें ऑप्शंस होते हैं कि खाली कमेंट को पेस्ट करेंगे या फॉर्मेट को पेस्ट करेंगे या फिर फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे, इसलिए। गुड वन। शॉर्टकट याद है ना? यस सर, कंट्रोल प्लस Space ओल्ड प्लस वी और ओल्ड प्लस ई प्लस एस भी ट्राई कर सकते हैं। ये पार्ट आप एक्सप्लेन करोगे, अगला पार्ट कोई और एक्सप्लेन करेगा, तो यहाँ तक आप ये चारों आप एक्सप्लेन कर दो फटाफट। ओल का मीनिंग क्या है? क्या ओल का मीनिंग सर ये है, इसमें मान लीजिए हमने सेल में जो भी इसमें डाटा लिखा हुआ है उसमें हमने कमेंट ऐड की हुई है, फॉर्मूला ऐड किया हुआ है, वैल्यूज हैं, फॉर्मेट्स है, तो हम उसको जब कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो डिट्टो वैसा ही पेस्ट होगा। क्या बात है, गुड वन। नेक्स्ट का बताओ। और नेक्स्ट में फॉर्मूला में क्या होता है कि जब हम उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो खाली फॉर्मूला ही उसमें पेस्ट होगा, उसकी जो कमेंट होगा फॉर्मेट होगा वो नहीं होगी। गुड वन। तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए, या तो डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट से उतार दिया या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल से निकाल लिया और हमें मिला फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला पे क्लिक किया तो पेस्ट हुआ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, कोई कमेंट पेस्ट नहीं हुआ, कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई, कोई वैल्यू पेस्ट नहीं। फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला की वैल्यू तो आएगी आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू तो आएगी आएगी। वैल्यू बताओ। सर वैल्यू में सेम इसी तरह से हम उसमें जो भी सेलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, जो भी ऑप्शन आएगा हमको उसमें वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वैल्यू आएगी, उसमें हमको फॉर्मूला भी नहीं आएगा। फॉर्मेट में सर खाली उसका फॉर्मेट आएगा, उसमें वैल्यू नहीं आएगी, ना ही फॉर्मूला। यही काम मैं किसी और टूल से भी कर सकता हूँ? यस सर, किसी और टूल से भी ये काम कर सकता हूँ, ये वाला? सर यूज तो कर ही सकते हैं हम इसको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यही फीचर मैं कहीं और से भी यूज कर सकता हूँ? कोई और टूल है जिससे मैं फॉर्मेट? बिल्कुल सही निशांत, सही बोले हो भाई। अगर मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करूं तो वो भी तो यही करेगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देगा, बाकी नहीं करेगा। तो जो काम फॉर्मेट पेंटर का है वही काम पेज स्पेशल से कर लिया हम लोगों ने, है ना? चलो कमेंट बताओ। सर कमेंट पे हम खाली कमेंट ही उसके अंदर पेस्ट होगी और फॉर्मूला वैल्यू फॉर्मेट नहीं होंगे, खाली कमेंट ऐड होगी। गुड बात। तो विपिन अब आपका चांस है, किसी और का नाम लो यहाँ से, है ना? जिन लोगों ने आपको चूज किया था उनका छोड़ करके, और उनको अरुणिमा को भी नहीं लेना। हाँ ओके सर, लेट मी चेक। सर स्वाति। तो आते ही अनम्यूट योरसेल्फ। गाइस 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, मैं क्लास के बाहर कर दूंगा। अनम्यूट करो अपने आप को फटाफट। स्वाति है कौन यहाँ पर सेशन में? स्वाति तो कोई भी नहीं है। विपिन कौन है स्वाति? नहीं, मेंबर्स में स्वाति तो कोई नहीं है। कोई और नाम लो, चलो। नाम देखो गलत हो गया था। आकांक्षा। आकांक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। आकांक्षा आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर मैं ही किसी को बुलाता हूँ, ठीक है? पंकज, आप एक्सप्लेन करोगे सब कुछ। पंकज, अनम्यूट योरसेल्फ। पंकज, हेलो, क्या कर रहे हो गाइस? स्वाति, हाँ स्वाति अब आ गए। सर माइक ओपन नहीं हो रहा।
हाँ जी स्वाति, आपका माइक चल रहा है ना? स्वाति अनम्यूट योरसेल्फ। अभी मुझे नजर आ रहा है स्वाति का नाम लिया भी था। गाइस क्या चल रहा है, ये कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? स्वाति ग्रुप में रिप्लाई करो, व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करो, क्या सीन है, क्यों नहीं आप अनम्यूट कर रहे अपने आप को? हेलो क्या चल रहा है ये? हाँ स्वाति ऐसे बता रहे हो मुझे, आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमें रिप्लाई करो कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है प्रेम, मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ, 1 सेकंड दो बस। यू आर एडमिटेड नाउ। ठीक है स्वाति रिस्पॉन्स करो। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स मोर, आफ्टर दैट मैं आपको क्लास के बाहर करूंगा अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे। ना तो आप ग्रुप पे रिप्लाई कर रहे हो और ना ही आप यहाँ रिप्लाई कर रहे हो, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। 6841 ड्यूकेट आईडी 6841 स्वाति के नाम से लॉगिन है। आपको या तो रिप्लाई करना है, या तो ग्रुप में रिप्लाई कीजिए, मुझे रिप्लाई कीजिए व्हाट्सएप पे, या फिर आप क्लास में अनम्यूट करके रिप्लाई कीजिए। टाइम इज अप नाउ। अक्षय सैनी आप बताइए ये वाला पूरा पार्ट। हेलो हाँ जी हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आगे बिल्कुल। ऑल यूजिंग सर, ऑल यूजिंग सोर्स थीम का तो सर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बाकी के मालूम है। जैसे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर जो का पता है मतलब वो है कि बताओ। सर जो ये बाद में फॉर्मेटिंग वो हमारी सेम साइज का होगा, मतलब जो विड्थ होगी वो अकॉर्डिंगली उसी मतलब टेस्ट करते टाइम उसी साइज की होगी। और सर एक सेकंड जरा, फॉर्मूला ये एंड प्रेम नंबर को प्रेम के साथ कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रेम एक सेकंड दो बस। इनको मैं कितनी बार लॉगिन कर चुका हूँ। सेम साइज की होगी। और सर जो फॉर्मूला है नंबर फॉर्मेट है उसमें सर उसका फॉर्मूला, जैसे आपने इसमें शायद 100 और 300 जो ऐड किया था उसका फॉर्मूला और जो एग्जैक्ट नंबर फॉर्मेट होगा हमारा वो प्रिंट होगा सर। और वेरी गुड, सेम ही सर ऐसे और सर वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट में भी सर जो एग्जैक्ट हमारा हम मतलब जो कॉपी किया गया था, मतलब जो रुपीस का डॉलर का साइन था या रुपीस का साइन था या 300 डॉट डबल जी सर, ये सब एग्जैक्ट हमारे जो है मतलब पेस्ट होंगे सर। गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब अक्षय। सर लास्ट बचा हमारा ऑल यूजिंग सोर्स थिंग, है ना? कोई बात नहीं अक्षय, इतना तो चलता है यार। गलतियां करना मेरे क्लास में अलाउ है, ना करना अलाउ नहीं है। आप अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं आपको अपनी क्लास से हाथ पकड़ के भी बाहर कर दूंगा, याद रखना। ठीक है मेरी क्लास में आप गलतियां करो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गलतियों में तो मुझसे भी हो सकती है, आपसे क्यों नहीं हो सकती गलतियां, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भूल जाते हो वो भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन पूरा भूल जाओगे तो गलत है। ठीक है चलो, तो ऑल यूजिंग सोर्स थीम पर कोई रिस्पॉन्स करना चाहेगा? नहीं तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी तरफ से गाइस, क्योंकि अब नया टॉपिक का टाइम हो गया। बिल्कुल सर मैं बताऊं? एक बार ताशु को ट्राई करने देते हैं। ताशु बोलो। ठीक है। So like if you are working on 2 workbooks, so हमारे क्या होता है जो ऑफिस थीम होता है ना वो ऑलरेडी इनेबल होता है, डिफॉल्ट होता है। So अगर हमने किसी भी थीम को हमने एक वर्कबुक में अप्लाई कर रखा है, तो अगर हम उसको सेकंड वर्कबुक में जाके पेस्ट करेंगे तो वो ऑफिस थीम में ही आ जाएगा। बट अगर हमें उसे एज इट इज करना है, जो हमने थीम वहां पर लगा रखी थी, अगर हमें सेम थीम दूसरी वर्कबुक में भी यूज करनी है तो उसमें हमें ऑल यूजिंग सोर्स थीम का यूज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेस्ट। सुपर्ब जॉब ताशु, वेरी गुड।
मजा आया। गुड वन यार, इन लोगों से मिलना पड़ेगा। इतने अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं इस वाले बैच में। तुम लोग मुझसे अपने आप को ज्यादा पढ़वाओगे, लग रहा है मुझे। तुम लोग क्लास बढ़वाओगे इस चक्कर में, सीरियसली। जो बैच अच्छा होता है ना, उसकी क्लासेस बढ़ जाती हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बैच अभी तक तो अच्छा लग रहा है, एक दो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं तो सब लोग अच्छे लग रहे हैं मुझे अभी तक। चलो गुड वन गाइस। तो अभी पे स्पेशल हमारा खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि पे स्पेशल में दो चीजें मैंने स्किप मारी थी, और मैं बता देता हूँ क्या क्या स्किप मारी थी। देखो मैं बात कर रहा हूँ पहले फीचर की। तो हम इसी टॉपिक को, पे स्पेशल को, आज की क्लास 12 से शुरू करेंगे, ठीक है। हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये कंटिन्यू करेंगे गाइस। पे स्पेशल में अभी भी दो फीचर मैंने स्किप कर दिए थे, बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक तो है वैलिडेशन। तो का रीजन ये है क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने कवर नहीं किए। इसके लिए पहले आपको सीखना होगा कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है, किस किस तरीके के वैलिडेशंस होते हैं, वैलिडेशन कैसे काम करता है। यहाँ आपको पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखनी होगी। जब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाएगी, उसके बाद हम इस को यूज कर पाएंगे। बिफोर दैट हम इस फीचर को यूज नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि ये दोनों पार्ट मैंने भी छोड़ दिए। राइट नाउ अब हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस देखो, जब हम पे स्पेशल में ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमें यहां पर कुछ ऑपरेशंस मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। मैं नंबर बना लेता हूँ, कहीं से भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए, कुछ भी नंबर्स ले लिए गाइस। लेट्स हैव दोस नंबर्स, राइट। और मैं इन नंबर्स को रुपीस में लेकर के रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ 2000 नंबर्स। नाउ गाइस, मैं चाहता हूं आप इन सभी नंबर्स को, जितने भी नंबर्स मेरे पास हैं, डॉलर्स में कन्वर्ट कीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ऑपरेशंस को सीधा सीधा, ठीक है। सो डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। कुछ लोग क्या करते हैं, उठाते हैं और सीधा सीधा यहाँ से करेंसी का आइकन बदल देते हैं। गाइस, मैंने करेंसी का आइकन की बात नहीं की है। आपको आइकन रिप्लेस नहीं करना है, आपको रिप्लेस करनी है पूरी करेंसी को। 7,836.20 रुपीज जो है कितने डॉलर होंगे, तो आपको पूरा एक्सचेंज करना है। नाउ नॉर्मली जो आइडेंटिफाई किया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही साथ लोग बाग किस चीज का यूज करते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू गो विद सम काइंड ऑफ फॉर्मूलाज एंड द फंक्शंस, whereas they don't know कि एक्सेल आपको पहले से ही ऐसा फीचर देता है कि आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशंस में हमारे पास कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। स्पेशल के 4 बेसिक ऑपरेशन सिर्फ कौन कौन से हैं। पहला है आपका द ऐड, आप इसको ऐसे कह सकते हो, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। ये 4 ही ऑपरेशन है जो आप लगा सकते हो, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई। मैंने कहा 10, लेट्स से 1000 ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। मैंने कहा 1000 वैल्यू ली और मैंने 1000 को कॉपी किया और मैं इस रेंज को सेलेक्ट करके पेस्ट करने की कोशिश करता हूं। तो आप देखोगे कि ये सारे सेल्स पर ओवरराइट हो गया। एंड दैट्स व्हाट आई डोंट वांट टू डू। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू ओवरराइट ना करके जब हर सेल पर पेस्ट हो रही हो तो छोटा सा ऑपरेशन अप्लाई होता है। कौन सा ऑपरेशन? दैट्स समथिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई। कौन सा? एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, कौन सा लगाना है? लेट्स हैव इट मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया गाइस, आप देखोगे कि मेरी सारी वैल्यूज थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई, एवरीथिंग। बट क्या हुआ? करेंसीज का सिंबल भी हट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे सेल पर कोई करेंसी का लोगो, आइकन नहीं था। तो ये होने का कारण कि जब मैंने सेल को कॉपी किया तो पूरा सेल कॉपी हुआ, और पूरे सेल का मतलब यहाँ पर सब कुछ है, एवरीथिंग। इस सेल में जो भी कुछ था, फॉर्मेटिंग क्या थी,
कोई नंबर फॉर्मेटिंग नहीं थी, तो फॉर्मेटिंग ये थी। मैंने जब इसे कॉपी किया तो पूरा कॉपी हुआ, और जब मैंने पेस्ट किया तो पेस्ट करते हुए मैंने देखा यहाँ पर क्या सेलेक्ट है गाइस, ऑल है। ऑल का मतलब क्या है कि अगर इसमें कोई नंबर फॉर्मेट नहीं है तो इस पर भी नंबर फॉर्मेट नहीं आएगा, और दैट्स व्हाट आई कैन चेंज। नहीं, मेरे एग्जिस्टिंग सेल की कोई फॉर्मेटिंग नहीं बदलेगी, तो मैंने कहा कि इस सेल में जो वैल्यू है सिर्फ वो पेस्ट होगी, और पेस्ट होते हुए आप हर सेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ चेक द रिजल्ट, व्हाट हैपेंड गाइस, कि अब हमारे पास वैल्यूज में थाउजेंड्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया है, लेकिन कहीं पर भी करेंसी का सिंबल क्या नहीं हुआ, माइनस वो नहीं हुआ, रिमूव नहीं हुआ। यू गेट इट एवरीवन? अगर ऐसे ही कोई मुझे बोलता कि इन सभी करेंसीज को आप डॉलर्स में लेकर आइए, तो मैं क्या करता, आज का जो भी डॉलर वैल्यू है, लेट्स से 83.23 चल रहा है फिलहाल डॉलर, और उसको डॉलर्स में प्रेजेंट करता। देन आफ्टर मैं इसे कॉपी करता, सारे सेल को सेलेक्ट करता, नॉर्मल पेस्ट करके देखने पर आपको पता लगे हर जगह पेस्ट हो रहा है। दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। मैं चाहता हूं कि ये पेस्ट होते हुए सिर्फ और सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग और वैल्यू दोनों को यूज करे, और कोई फॉर्मेटिंग नहीं, क्योंकि ऑल करने से क्या होगा गाइस, बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। भाई मेरे डेटा पे तो बॉर्डर भी लगा है ना, है ना? Yes, sir. अगर मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए मैंने ये लिया, अगर मैंने वैल्यू ली तो वैल्यू से काम हो जाएगा, करेंसी का सिंबल नहीं हटेगा। अगर मैंने ऑल लिया तो वो काम तो करेगा, लेकिन इस पे बॉर्डर नहीं लगा, तो ये बॉर्डर भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या लिया, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। मुझे वैल्यू भी चाहिए प्लस उस पर लगा हुआ नंबर फॉर्मेट भी चाहिए, और मुझे चाहिए कि ये वैल्यू क्या हो, डिवाइड हो, क्योंकि डॉलर की वैल्यू हाई है तो ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे। एंड आई सेड ओके, व्हाट हैपेंड गाइस, आई कन्वर्टेड द नंबर्स इनटू द करेंसी। तो चला मैं दोबारा इसी सेल को कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसी को हम दोबारा दे। देखो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं तो मुझे पेस्ट स्पेशल पर कुछ नए फीचर मिलते हैं राइट क्लिक पर। जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया तो ये तो वही डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर देगा, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं इनकी बात करूं तो ये भी वही सब कुछ है जो मेरे पास है, लेकिन मुझे कुछ नया भी मिल रहा है। जैसे कि राइट क्लिक, ये तो पेस्ट है, नॉर्मल पेस्ट कमांड है। ये वैल्यूज है, पेस्ट स्पेशल की वैल्यूज कमांड है। ये फॉर्मूलाज है, ट्रांसपोज है, ये फॉर्मेटिंग है, ये है कुछ नया पेस्ट क्लिक। डायलॉग बॉक्स में सभी पेस्ट ऑप्शंस पर, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया पेस्ट स्पेशल अदर ऑपरेशंस, राइट। अदर ऑपरेशंस के अंदर मुझे एक तो मिलता है फॉर्मेटिंग, कि मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है। दूसरा क्या मिल रहा है मुझे, लिंक, और तीसरा मुझे मिल रहा है क्या, पिक्चर। मैंने अगर पिक्चर किया तो अब ये पता है किस में कन्वर्ट हो गई गाइस, ये पिक्चर में कन्वर्ट हो गई। मैं इसे कभी भी कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इवन इसकी साइजिंग कर सकता हूँ, रीसाइजिंग कर सकता हूँ, एनीथिंग, एंड आई कैन अप्लाई द पिक्चर फॉर्मेटिंग्स एंड ऑल एज वेल। जो भी फॉर्मेटिंग्स एंड ऑल आपको लगानी है, कोई भी फॉर्मेटिंग अगर आपको लग रही है, पिक्चर की फॉर्मेटिंग्स आपको लगानी है, यू कैन अप्लाई ऑल दोस फॉर्मेट। बट यहाँ पर एक डिफिकल्टी अब भी है, एक जो चेंज आया है वो क्या है, अगर मेरे इस सेल में मैं कोई चेंजेस करता हूं, उसका रिफ्लेक्शन मेरी पिक्चर पर नहीं है, एंड दैट्स समथिंग आई लाइक टू चेंज। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया और मैंने फिर से राइट क्लिक किया गाइस, लेकिन इस बार मैंने यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन दिया कि पिक्चर तो रहेगी, वो पिक्चर में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन कैसे पिक्चर में कन्वर्ट होगा गाइस, लिंक्ड पिक्चर में। लिंक का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर कोई भी चेंजेस करूंगा, कोई भी चेंजेस अगर मैं करता हूं, तो वो चेंजेस मुझे यहां रिफ्लेक्ट होंगे। चेक करते हैं, मैंने कुछ फॉर्मेटिंग लगा दी है, 3D फॉर्मेटिंग लगा दी है, मुझे यही फॉर्मेटिंग ऊपर वाले सेल में लगानी है, वैल्यू में लगानी है। तो आप जानते हैं आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इसे कर देंगे, ये हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अभी तो फॉर्मेटिंग सेम हो गई, कलर भी सेम हो गया। दैट्स व्हाट आई डोंट वांट कि मैंने इसका कलर चेंज किया, तो मैं अब इसका चेंज करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है। लेट्स हैव इट, राइट। तो ये तो नहीं हुआ इफेक्ट,
इस पर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन कलर स्कीम कुछ ऐसी है जिसकी वजह से नजर नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल सी, मैंने पेज स्पेशल किया, पेज स्पेशल में राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके हमने इस बार लिया है लिंक। और लिंक में अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूं, जैसे 300, तो भी आप देख रहे हैं, जबकि ये कितना रहेगा गाइस, ये अभी भी क्या 300 ही है, क्योंकि ये कितना हो गया है ना, 3000 चेंजेस आए बिल्कुल, क्योंकि मेरी सेल वैल्यू अब कनेक्टेड है नहीं इसके सेल के साथ। जो भी वैल्यूज मेरे सेल में चेंज होती रहेगी, जो भी मेरे सेल में चेंजेस आते रहेंगे, वो सारे चेंजेस मुझे यहाँ नजर आएंगे, क्लियरली नजर आएंगे। जो भी मुझे करना है, जो भी मेरी वैल्यूज रखनी है, दैट्स ऑल अबाउट मी कि मुझे उनको कैसे डिस्प्ले करना है, हाउ डू यू वांट टू गेट अ डिस्प्ले, आप कौन सा 3D इफेक्ट लगाना चाहेंगे, जो भी इफेक्ट आपको लगाना है, 3D रोटेशन आपको करना है, कोई भी 3D रोटेशन आपको करना है, जैसा मुझे ये 3D रोटेशन चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेशन घुमा लेते हैं इसका। साइज थोड़ा सा इसका अप एंड डाउन करते हैं। ये सारे इफेक्ट मुझे नजर आएंगे, और अगर मैंने यहाँ पर कोई चेंजेस किए तो देखो कलर स्कीम के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कलर कौन सा लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ कोई भी चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस मुझे यहाँ इफेक्ट नजर आएंगे, जबकि इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये प्योरली इमेज है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है मेरे सेल के साथ। डू यू गेट इट एवरीवन? यस सर। राइट नाउ वन मोर क्वेश्चन। देखो मेरे पास कोई डेटा है, लेट्स से मेरे पास ये डेटा है ना, और इस डेटा में मैं कुछ चेंजेस, गलती से मुझसे बोला गया था कि यार एक काम करो, रीजन्स यहाँ लिखो और एम्प्लॉय के नेम्स यहाँ लिखो, और मैंने गलती से क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रीजन्स टॉप में लिख दिए और एम्प्लॉय नेम्स यहाँ लिख दिए। अब मुझे चाहिए कि ये चेंज हो जाए, तो हमें मिली है कमांड जिसका नाम है पेज स्पेशल ट्रांसपोज। राइट, ट्रांसपोज का एक ही काम है गाइस, ट्रांसपोज फीचर हमेशा हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल और वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल करने का काम करता है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपका डेटा हॉरिजॉन्टल हो गया है, उसे वर्टिकल में लाना है, या वर्टिकल हो गया है वो गलती से हॉरिजॉन्टल में लाना है, तो आपको जरूरत है हमेशा किसकी, ट्रांसपोज फीचर। लेट मी शो दिस वन ट्रांसपोज। राइट, तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी। अब ये ट्रांसपोज चाहे मैं राइट क्लिक से लूं, ये रहा ट्रांसपोज फीचर, चाहे मैं यहां से ट्रांसपोज लूं, ये रहा ट्रांसपोज फीचर, या मैं पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स से ही ट्रांसपोज फीचर का क्यों ना यूज करूं। आई क्लिक ऑन दैट एंड आई गेट इट कि मेरी जो रो डेटा था वो कॉलम में आ गया, जो कॉलम डेटा था वो रो डेटा में आ गया। डू यू गेट इट एवरीवन? यस सर। This is the transpose feature. Now, see another one. देखो लास्ट ऑपरेशन है, उसके बाद पेज स्पेशल खत्म हो जाता है ना, और दिस इज कॉल्ड, पहले एक सिचुएशन समझो उसके बाद बताऊंगा क्या है। सिचुएशन ये है कि मेरे पास कुछ डेटा है और मैंने ये डेटा ना अपने बॉस को भेजा, ठीक है। मेरे बॉस ने क्या किया गाइस, ऑब्वियसली जो मैंने अपने बॉस को भेजा है वो तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी ही होगी, ये सर नो भाई, ऐसा तो नहीं होता ना ओरिजिनल डेटा चला जाता है या ओरिजिनली चला जाता है, डुप्लीकेट बोलो। कॉपी जाएगी सर। यस बिल्कुल, जब भी आप किसी को भेजते हैं तो वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी जाती है, ओरिजिनल पहले तो जाती ही नहीं है। अब देखो मेरे बॉस ने क्या किया, मेरे बॉस ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अविनाश देखो, जब मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा तो मुझे कुछ चेंजेस नजर आए, जैसे कि 98 नहीं था, ये एक्चुअली में 89 था, जो गलती से मैंने 98 लिखा। ये वाली वैल्यू बिल्कुल सही थी, ये वैल्यू बिल्कुल सही थी, इस उन्होंने प्रैक्टिकली ऐसा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला मुझे समझ में तब आया कि कितना डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है कभी कभी मैनेजमेंट की हेल्प आपके लिए मुसीबत बन जाती है। राइट, तो
अब यहां भी हुआ, मेरे मैनेजर ने मेरी हेल्प के लिए फाइल बनाई और कहा कि अविनाश मैंने ना जहां जहां चेंजेस करने थे वो चेंजेस कर दिए हैं और जो वैल्यू सही थी उनको डिलीट कर दिया और आपको फाइल वापस भेज दी है, आप एक काम करना अपनी वैल्यू के साथ उन्हें ओवरराइट कर लेना। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे मेल मिलती है, मैं मेल खोलता हूं, मुझे मेल में नजर आता है कि बहुत सारी वैल्यू ब्लैंक हैं, मैं ये मेरा ओरिजिनल डेटा तो ये था, तो मैंने क्या कोशिश की, मैंने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी की और अपने डेटा के ऊपर पेस्ट करने की कोशिश की। क्या हुआ गाइस, जो राइट वैल्यूज थी वो भी क्या होगी, इरेज होगी। और इसी की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने इसे कॉपी किया, हम इसको फिल कर लेंगे। बिल्कुल, तो हम कहेंगे कि जिस समय ये डेटा पेस्ट हो रहा है, पेस्ट होते हुए आपको ब्लैंक सेल्स की पेस्टिंग नहीं करनी है, कोई भी ब्लैंक सेल पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ वही सेल पेस्ट होंगे जिनमें डेटा है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे वो डेटा पेस्ट हो गए जो हमने चेंज किए थे, बाकी के डेटा पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर पेस्ट स्पेशल कॉमा। अब बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं गाइस, इसी के साथ हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। गाइस जो टॉपिक अब शुरू होने जा रहा है ये बहुत ही आई कि इस टॉपिक पर ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना, इसलिए क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आ गया तो मैं गारंटी देता हूं बिना आपके पूछे, आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे जो भी नहीं किए, कम से कम 1, 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूंगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता कि एक्सेल की फॉर्मेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो फॉर्मेटिंग ही है। अब आप कहेंगे फॉर्मेटिंग में क्या कौन सा कुछ बड़ा पार्ट होता है? थोड़े लेवल एंड आई एम गारंटी कि आप लोग ये बात खुद बोलेंगे कि हाँ सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट गिव मी सम टाइम। नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी एप्लीकेशन में फॉर्मेटिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, दूसरी नंबर फॉर्मेटिंग। ऑटो फॉर्मेटिंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम वो किसी और टॉपिक के नाम से डिस्कस करते हैं, तो आई एम नॉट गोना डिस्कस दैट वन। नाउ व्हाट आई मीन बाय टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, देखो मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ ऐसा है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि सच में आपको आती है नहीं आती है, लेकिन ज्यादातर लोगों का अपना ये कहना है कि उन्हें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आती है। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कौन कौन से फीचर्स आते हैं? वो सारे फीचर्स जो फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप में आते हैं, सारे के सारे फॉन्ट और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट होते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज इंक्रीमेंट, फॉन्ट साइज डिक्रीमेंट, अलाइनमेंट। फॉन्ट एंड अलाइनमेंट ग्रुप में आने वाली जितनी भी कमांड्स हैं ये सभी के सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आती हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप में से किसी को भी ऐसी कोई कमांड है जो नहीं आती यहाँ पर? अगर नहीं आती तो मैं अभी के अभी आपको कवर कराऊंगा, यार जल्दी बताओ।
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज सबको आता है? यस sir. सर यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो डाउट। नो सर गुड। अलाइनमेंट में किसी को कोई डाउट? हाँ सर। नो सर हाँ सर। गुड वन, वेरी गुड ऑडियंस। किसी को कोई डाउट नहीं है? क्या बात है, बट मजा सर आया। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप बता देना। प्रेम सबको बचा लिया ही लाइन बोल करके, है ना? हाँ सर। बचा लिया तुमने सबको। तो फिर एक काम करते हैं गाइस, सर वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर रैप टेक्स्ट का नहीं पता मुझे। चलो, किसी ने बोला रैप टेक्स्ट नहीं पता, तो फिर कुछ और पहले मैं तो वेरीफाई कर। नदीम आप भी बोल दो भाई। सर ये अलाइनमेंट पे ये वाला ऑप्शन है ना जो ए बी एरो करके बना है ऊपर। चलो सेव रैप खेल के रहे हो बहुत सबके सब, है ना? ठीक है। सर उससे इसका पहले मैं डायलॉग क्वेश्चन बॉक्स कर भी था, उसमें भी तो होगा कुछ। ये आपकी बात दो। तो गाइस एक काम करते हैं, मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि आप में से सबको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आती भी है, बस एवं ही हाँ 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 करे जा रहे, क्योंकि मुझे पता है कम से कम 3-4 फीचर ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, बस आपने बोल दिया कि हाँ आते हैं। वो गलती आपकी नहीं है, आपको लगता है ना आते हैं तो आपने मान लिया आते हैं, स्क्रीन देख के समझ गए कि भाई ये है, ये होगी कहानी खत्म। तो एक काम करते हैं, एक एक करके मैं पूछता रहूंगा और आप लोग मुझे रिस्पॉन्स देते रहेंगे। अगर रिस्पॉन्स बिल्कुल सही हुआ तो कोई जरूरत नहीं है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की, लेकिन अगर वो सही नहीं हुआ तो टॉपिक एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, चलो। मेरा पहला क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि मुझे फॉन्ट स्टाइल बताने की जरूरत है ना? हेलो, यस सर यस सर। यस सर। अच्छा तो मुझे क्या बताओ, मैं किसी भी सेल का मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या ले सकता हूं? भाई मान लो मैंने ए लिखा, है ना? इस ए का मैक्सिमम और मिनिमम फॉन्ट साइज क्या ले सकता हूं, तो बताएगा मुझे? सर मैक्सिमम 72, ओके, मिनिमम 8। क्या बात है, इतना आसान क्वेश्चन तो मैं पूछता भी नहीं ना, है यस ना? सर। स्क्रीन में दिखा मुझे करके पता है, तुम्हें मैंने लगता है बता दिया। वो तुमने वो बताया जो लिस्ट में आ रहा है। तो गाइस मिनिमम आप 1 ला सकते हैं, वो बात अलग है कि आपको आंखों से पढ़ाई में नहीं आएगा, लेकिन तब फॉर्मूला बार है ना हमारे पास। एंड मैक्सिमम, वेरी गुड, गूगल पे मार लिया ना? 400, बिल्कुल 409 इज द मैक्सिमम साइज फॉर एनी रिटन कंटेंट। ठीक है, 400 से ज्यादा आपको 72 के बाद आपको टाइप करना पड़ता है। 409 इज द मैक्सिमम। 410 करते ही साथ ये काम करना बंद कर देगा। ये मैक्सिमम साइज है किसी उसका एक्सेल के अंदर। ठीक है, डिफॉल्ट हमेशा 11 होता है। दैट्स द थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। मैंने पहले भी बोला मेरे पार्टिसिपेंट तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो ना पता। ठीक है, तो अब मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया। मिनिमम कितना? 400, मैक्सिमम 1, 409। 409 मैक्सिमम है एंड 1 इज द मिनिमम साइज, राइट? चलो, आई एम श्योर मुझे बोल्ड बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इटैलिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरलाइन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सबका सब क्लिक करके भी देख लेते हैं। ये बॉर्डर सबको पता है, बॉर्डर के बारे में? यस सर गुड वन। यहाँ एक्चुअली ऐसा कुछ है भी नहीं जो मुझे बताने की जरूरत पड़े। ठीक है, वो बैकग्राउंड कलर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई कलर पसंद आ रहा है तो आपको वही कलर चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है वो कलर। तो यहाँ एक्सेल कहता है कि देखो अगर आपको कोई कलर नहीं मिल रहा है ना तो आप उस कलर का कोड ढूंढ लो।
और वो कोड आप यहाँ पे टाइप करें, ठीक है। वो कोड से भी आप, हेक्साडेसिमल कोड से भी आप आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन निकाल के भी उस कोड को यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी कलर ऐसा है जिसका आरजीबी कलर आप निकाल सकते हैं तो आपको उसका डेटा कोड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आप वो कोड अपने हिसाब से निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर, यहाँ गया, मोर कलर में गया और यहाँ से क्या किया गया, कस्टम, और कस्टम में आपको उसका आरजीबी कलर ढूंढना जो भी आपको चाहिए, ठीक है। वैसे पावर पॉइंट में बड़ा पावरफुल होता है फीचर, किसी भी कलर का कोड निकाल सकता हूँ मैं बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं चाहिए तो अपना कलर यहाँ टाइप करके जो भी आपको कलर निकालना है। लेकिन अब होता है रियल टॉपिक स्टार्ट, जिसकी वजह से मैंने एक्चुअली में ये टॉपिक शुरू किया। गाइस, ये मैं टाइम पास के लिए नहीं पूछ रहा हूं जो पूछने जा रहा हूं, ये आने वाली कम से कम 2 क्लासेस से रिलेटेड एक टॉपिक है। अलाइनमेंट समझते हो ना आप लोग, क्या होता है अलाइनमेंट? पता है ना क्या होता है अलाइनमेंट का मीनिंग सबको? अरेंजिंग द कंटेंट इन एन ऑर्डर, इन अ लाइन, इसीलिए बोला गया अलाइन, है ना। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं एक्सेल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट की बात करूं तो किसी भी सेल में डिफॉल्ट कितने अलाइनमेंट्स होते हैं? टेल मी दैट वन। आनंद कुछ बोल रहे हो तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि शायद आपका माइक काम नहीं कर रहा है। हाँ जी बोलो भाई, कोई तो बोलो। बाय डिफॉल्ट किसी भी सेल में कितने अलाइनमेंट्स होते हैं? एकदम शांति सी हो गई, ऐसे कैसे? पार्डन सर, किसी भी सेल में बाय डिफॉल्ट कितने अलाइनमेंट्स होते हैं? सर 6 6 अलाइनमेंट। मैं सिंगल सेल की बात कर रहा हूँ, सिंगल सेल में 6 अलाइनमेंट्स होते हैं। Sir, only one alignment is there, na? Like whatever we are writing, it's gonna start from the left side. That is it. चलो ताशु, आपका भी आंसर सही नहीं। यही तो समझा। 2 बताओ विकास, कौन कौन से? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, तो फिर सेंटर क्या होगा? कोई अलाइनमेंट नहीं है, यस फिर तो 3 हो गए, है ना। फिर तो क्या होगा? Guys, this is something a very very important topic. Now it's time to get you the answer by my own, right? Let me get you the answer. Remember this one always कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये टॉपिक आने वाले चैप्टर का पार्ट है, इसीलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो याद रखना, किसी भी सेल में बाय डिफॉल्ट हमेशा 2 अलाइनमेंट्स होते हैं, ऑलवेज 2 अलाइनमेंट्स बाय डिफॉल्ट, एंड आई एम गोना प्रूव इट। डोंट वरी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रूव करूंगा बिल्कुल, ठीक है। देखो बेसिकली आपको 2 अलाइनमेंट कैसे मिलते हैं ये समझो। एक्सेल कहता है कि अगर आपने किसी भी सेल में टेक्स्ट वैल्यू लिखी है, टेक्स्ट एबीसी, आपका नाम, मेरा नाम, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिखी है, तो उसका अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट, और एक और अलाइनमेंट होगा, वो भी बताऊंगा अभी आपको एक नजर आया कौन से वाला, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेकिन अगर आपने किसी भी सेल के अंदर कोई भी नंबर वैल्यू लिखी, नंबर, एनीथिंग नंबर, तो बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट राइट प्लस एक और अलाइनमेंट होगा। तो मुझे तो भी एक ही अलाइनमेंट नजर आ रहा है, टेक्स्ट में लेफ्ट राइट नजर आ रहा है। आपने 6 बोला, वो 6 भी गलत ही है, ठीक है, 8 होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे 2 अलाइनमेंट्स की। देखो आपको वो दूसरा अलाइनमेंट ना दिखने का कारण जानते हैं क्या है? कि अभी आप जिस अलाइनमेंट की बात कर रहे हो वो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट,
हॉरिजॉन्टली आपका डेटा या तो राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। आप वर्टिकल अलाइनमेंट देख ही नहीं रहे हो, और वर्टिकल अलाइनमेंट ना देखने का कारण ये है क्योंकि आपके जो रो है उसकी हाइट उतनी है ही नहीं कि आपको वर्टिकल अलाइनमेंट का कोई इफेक्ट नजर आए। इसके लिए आपको वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए रो की हाइट को चेंज करना होगा। लेट मी डू दैट। नहीं, दो ही हुए। सो गाइस, आप कुछ नजर आया क्या? लेफ्ट यस सर, ये एंड मतलब बॉटम, डाउन साइड में, अप साइड में नहीं है तो लेफ्ट एंड द बॉटम। और ये क्या हुआ? राइट एंड द बॉटम। राइट राइट एंड एंड द बॉटम। बॉटम। तो किसी भी सेल में बाय डिफॉल्ट कितने अलाइनमेंट होते हैं? दो। तो उससे ज्यादा अलाइनमेंट कभी होते ही नहीं। हाँ, आप उनमें से किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाट समथिंग इज द ऑप्शन ओवर हियर। नाउ एक कीवर्ड और होता है, टोगल। टोगल का मीनिंग कितने लोग समझते हैं? टोगल का क्या मतलब होता है? हम कभी कभी कहते हैं टोगल कमांड, टोगल कमांड, टोगल फीचर। इसका मीनिंग समझते हो? आईटी ऑन ऑफ ऑप्शन। प्रेम है। अच्छा, प्रेम है। अच्छा, देखो टोगल का मतलब, तुम यानी कि प्रेम को जानते हो अच्छे से, मुझे समझ में आ गया। तुम तभी बार बार प्रेम की बात कर रहे हो। प्रेम को बोलो क्या उसने उन्होंने आज ज्वाइन किया और ये था, अब समझ में आ गया। तुम दोनों दोस्त हो या तो तुम जानते हो, है ना? चलो ठीक है, तुम्हारी क्लास ज्यादा लगानी पड़ेगी दोनों। सर वो तो ठीक लास्ट है। में ज्वाइन किया था, आज प्रेम में थोड़ी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। चलो कोई बात नहीं, सेशन में तो चलो गाइस, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, याद रखना। टोगल का मतलब होता है जिस आइकन, जिस लोकेशन से कमांड एक्टिवेट हुई है, उसी लोकेशन, उसी बटन से कमांड डीएक्टिवेट हुई हो। जैसे कि मैं अगर इसे बोल्ड करता हूं तो इसे अनबोल्ड भी मुझे यहीं से करना हो। अगर मैं इसे इटैलिक करता हूं तो इटैलिक भी मुझे यहीं से करना हो। अगर अंडरलाइन करता हूं तो अंडरलाइन को खत्म भी मुझे यहीं से करना होगा। तो ये सारी ही कैसी कमांड है गाइस? टॉगल है। तो अब देखो जरा, मैंने कहा बॉटम, मिडल, टॉप। अब मैं चाहता हूं कि यार ये ना डिफॉल्ट आ जाए। डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? याद है किसी को टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है गाइस? लेफ्ट डाउन। करेक्ट, लेफ्ट एंड द बॉटम। तो लेफ्ट। अगर मैं अगर किसी को कहता हूं, कई लोग क्या करते हैं, मैं कहता हूं यार वो डिफॉल्ट अलाइनमेंट लाना, तो पता क्या करता है? उठा के लोग इस पे बॉटम वाले पे क्लिक कर देता है। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने इस पे क्लिक किया तो इसका मतलब है आप उसे डिफॉल्ट पे नहीं लेके जा रहे हो, आप उसके बता रहे हो कि बॉटम में लेकर आओ। तो आपको करना क्या है, जो अलाइनमेंट लगा दिया था उसी पर वापस जो भी एक्चुअल पोजीशन में आ गया सर वो। करेक्ट। ऐसे ही मुझे मिला लेफ्ट, सेंटर एंड द राइट। अब अगर मुझे इसे डिफॉल्ट में लेकर आना है, क्योंकि टेक्स्ट तो कभी भी हमेशा मुझे लेफ्ट में आता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको लेफ्ट पे क्लिक नहीं करना, आपको इस पर क्लिक करना है वापस। जहां पर भी ओरिजिनल अलाइनमेंट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप किसी भी अलाइनमेंट को बदलना चाहते हैं तो दूसरा अलाइनमेंट ना लगा करके उस अलाइनमेंट पर क्लिक कर दीजिए जो आपने अप्लाई किया, तो वो टॉगल होने की वजह से अपना अलाइनमेंट कैंसिल कर देगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर। एंड राइट नाउ गाइस, एक और टॉपिक याद रखना। अच्छा, अगर मैं मान लो यहाँ पर लिखूं दिस लिखूं, तो बताओ ये इसका अलाइनमेंट क्या रहने वाला है? सर लेफ्ट बॉटम ही होगा। लेफ्ट। लेफ्ट बॉटम ओनली लेफ्ट शिवानी? सर लेफ्ट बॉटम। हाँ, लेफ्ट बॉटम इज द राइट वन। ठीक है,
और अगर मैं, चलो फिर मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है, एक मिनट, अगर मैं ये करूं तो लेफ्ट बॉटम ही होगा सर। ये भी लेफ्ट बॉटम सर क्योंकि ये भी क्या है, फॉर्मेटिंग है ना, टेक्स्ट में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट में। गाइस याद रखना, सर एक्सेल के मिडल में लिए आएगा। ट्रू एंड फॉल्स कभी ट्राई कर लिया, ट्राई करके तो आंसर मिल ही जाता है, ठीक है। नाउ लेट मी गेट द आंसर। मैंने कहा ना कि समझना जरूरी है, ट्राई करके तो किसी भी चीज का आंसर मिल जाता है, लेकिन लॉजिक नहीं पता चलता। तो याद रखना, एक्सेल के लिए ट्रू एंड फॉल्स कभी भी टेक्स्ट वैल्यूज नहीं होते। सिर्फ दो कीवर्ड है ऐसे, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। फॉल्स। मात्र Got it, और sir. मात्र ट्रू एंड फॉल्स एक्सेल के लिए कभी भी टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, चाहे वो कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कैसे भी लिखो। और इसीलिए एक्सेल इनका अलाइनमेंट हमेशा सेंटर एंड द बॉटम करता है। अब ये चाहे आपने खुद ने टाइप किया हो या एक्सेल ने किसी फॉर्मूला फंक्शन की वजह से रिटर्न किया हो, अगर वैल्यू ट्रू या फॉल्स हुई तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा सेंटर एंड द बॉटम होगा, लेकिन होंगे दो ही अलाइनमेंट। हाँ भाई, ये पैराग्राफ मैं कॉपी कर रहा हूं और इसको मैं इसमें पेस्ट करता हूं। गाइस कुछ गड़बड़ हो गई? क्या ये तुम बाकी सेल पे क्या कर गया, ओवरलैप कर गया है ना? मैं नहीं चाहता कि बाकी के सेल पर ओवरलैप करे। सर हो ही नहीं सकता कि मैं नया ना दूं, ठीक है। जी सर। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है पहले वो समझो। रैप टेक्स्ट सीधा सीधा कहता है कि आपका कंटेंट अगर किसी सेल की विड्थ में, मैं फिर से बोल रहा हूं विड्थ में, हाइट से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी सेल की विड्थ में रिटन कंटेंट फिट नहीं हो पा रहा है तो आप रैप टेक्स्ट का यूज करते हो। रैप टेक्स्ट आपके एक्स्ट्रा कंटेंट, जो भी आपका रिटन कंटेंट है, उसे सेम विड्थ बट मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर देता है। विड्थ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एग्जैक्टली रहेगी, लेकिन आपका कंटेंट हाइट में बढ़ जाएगा। तो इस क्लियर हुआ? राइट? Yes, sir. Yes, sir. रैप टेक्स्ट का मतलब Yes, है आपके कंटेंट को विड्थ में फिक्स्ड, हाइट में एडजस्ट करने का, मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करने का। लेकिन यहां पर एक डिमांड और भी तो हो सकती थी मेरी, कर लेते हैं यार। मुझे ना इसमें एक और पैराग्राफ लिखना है, इसी सेल में एक नहीं दो पैराग्राफ लिखना है, एक ब्लैंक लाइन छोड़कर। बताओ क्या करूं, क्योंकि यहां तो प्रॉब्लम है, जैसे मैं एंटर करता हूं क्या करता है, अगले सेल पर आ जाता है ना? और मैं बोल रहा हूं कि मुझे इसी सेल में लिखना है। बोलो बोलो, क्या बोला, दोबारा बोलो। बोलो भाई, सही बोल रहे थे। ऑल्ट एंटर करके वो पैराग्राफ चेंज हो जाता है। वेरी गुड सर सही तो ऑल्ट बोल रहा हूँ। एंटर। हाँ हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ वेरी गुड बोला भाई, मैंने कब गलत बोला नदीम? सही बोल रहे हो। लाइन ब्रेक का शॉर्टकट है, राइट? किसी भी सेल में अगर आपको लाइन ब्रेकिंग करनी है तो कौन सी शॉर्टकट लगानी है आपको? ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ये लाइन नंबर 2, जो भी लाइन आपको लगे वो। तो ऑल्ट एंटर लाइन ब्रेकिंग कमांड विद इन द स्टेप। डू यू गेट इट एवरीवन? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। Yes.
सर मेरे में ऑल्ट तो है ही नहीं सर। अरे स्पेस के बराबर में कीबोर्ड देखो ना अपना, कीबोर्ड में ऑल्ट एंटर है क्या? सर अगर मैं क्या तो कमांड के साथ देखो, कमांड एंटर। नहीं मिला? ओके सर। चल गया? यस सर, यस सर। हाँ, कमांड एंटर है, ठीक है। चलो, तो ऑल्ट एंटर गाइस, इससे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या करता है भाई? रेप टेक्स्ट आ गया। किसी ने बोला था मुझे रेप टेक्स्ट नहीं आता, रेप टेक्स्ट सबको समझ में आ गया अब? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब देखो यार, एक बड़ी गड़बड़ और भी हो रखी है। क्या ये मैं लिख भी देता हूं ना यहाँ पर, रेप टेक्स्ट, रेप टेक्स्ट। अरे यार, ये रेप टेक्स्ट तो सिर्फ ये वाले सेल की वैल्यू है, तो ठीक है ना, इसको ऐसे क्यों लिखना? डायरेक्शन बदल देते हैं लिखने का, एंगल बदल के ये करना है? नहीं नहीं, ये तो बड़ा ऑड लग रहा है, ये से लग रहा है, ये तो और भी ज्यादा ऑड लग रहा है। ये ठीक है क्या? इसमें पता नहीं चल रहा कि रैप टेक्स्ट है लिखा हुआ, तो ये कैसा रहेगा? इसमें उसका डायरेक्शन बदल गया, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मुझे लग रहा है ये करके सेंटर में करके, अब मुझे लग रहा है कि फॉर्मेटिंग सही हो गई। हाँ या ना गाइस? अब समझ में आ गया ये क्या करता है? रिटन कंटेंट का क्या ब्रेक करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। डू यू गेट इट नाउ? यस यस सर। राइट? Yes. तो जरा बताना, मैं सोचा था कोई सर, ये प्रैक्टिकली सेल के अंदर यूज कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट की लेआउट सेट करने के लिए। सब पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। ये है लेफ्ट और राइट इंडेंटिंग। क्या बोलते हैं गाइस इसको? लेफ्ट एंड राइट इंडेंट। बिल्कुल, इंडेंटिंग बोलते हैं। तो गाइस, इंडेंटिंग का पर्पस क्या है, आप पहले इसको समझो, उसके बाद देखो। ये तो हमें पता है कि इसे हम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की बात करें तो फाइनेंशियल मॉडलिंग भी एक्सेल में ही पढ़ाई जाती है। कोई भी फाइनेंशियल मॉडलिंग करता है तो वो देखिएगा कि फाइनेंशियल मॉडलिंग ज्यादातर एक्सेल में कराई जाती है। अगर आप में से कोई बीकॉम वाले हैं, मेरी तरह से 2-4 लोग, या फिर जिन्होंने MBA BBA किया है, उनको भी कैश में जो भी एक लिस्ट है, असेट्स हैं, राइट? तो उनके नीचे क्या होते हैं? उनके नीचे सब हेडिंग्स होते हैं। मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक कंट्री है ना? एक कंट्री है, कंट्री 1, और उस कंट्री के अंदर कुछ स्टेट्स है। लेट्स से स्टेट 1, स्टेट 1, स्टेट 2। अब एक कंट्री है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्टेट हो सकते हैं। अब कंट्री 2 भी है मेरे पास, एक और कंट्री है मेरे पास, कंट्री 2। अब इसकी भी अपनी स्टेट्स हैं, 3-4 स्टेट्स इसमें भी हैं। कंट्री 4 भी, अब मेरे पास एक कंट्री 4 भी है ना? एक कंट्री और आ गई है जिसमें मेरे पास एक कंट्री और आ गई, कंट्री नंबर 3 के अंदर। अब देखो, से पता लग रहा है, अभी तो ये तो इत्तेफाक है कि मैंने नाम ऐसे रखे हैं, कंट्री 1, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। अगर मैं प्रॉपर नाम लिख रहा होता है इंडिया, और उसके अंदर उसके अंदर लिखता उत्तराखंड, यूपी, और ऐसे लिखना शुरू करता, तो मुझे यही नहीं पता चल पाता कि कंट्री कहां पर है। क्योंकि ये सब क्या हो रहा है, ये सेल के बॉर्डर यानी कि ग्रिड लाइन के साथ अटैच्ड है, राइट? और ये सब एकदम लेफ्ट अलाइन होने की वजह से मुझे कंफर्म ही नहीं हो पा रहा कि इनमें हेडर कौन सा है और टाइटल कौन सा है और सब टाइटल कौन सा है। करेक्ट? नहीं पता चला ना गाइस? तो यहां पर हमें मिलता है कॉन्सेप्ट इंडेंटिंग का। इंडेंटिंग क्या कहती है कि आपके कंटेंट को
मुझे ये दूर रख। अब इस तरह से देगा। अब थोड़ा बेटर लग रहा है गाइस? ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंट्री के स्टेट्स की बात कर रहे हैं। These are the headers. Yes or no? Yes, sir. Right? सर तो बेसिकली इंडेंटिंग का पर्पस ग्रिड लाइन से राइट या लेफ्ट साइड डिस्टेंस को कम या ज्यादा करने से होता है। जब आपको हेडिंग सब हेडिंग स्ट्रक्चर में डेटा दिखाना हो तो इंडेंटिंग सबसे ज्यादा यूज में आने वाले फीचर में से एक होती है। डू यू गेट इट नाउ? Yes, sir. Got हाँ it. जी। अब कह सकते हैं कि हाँ भाई आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ गई। मर्ज सेल्स, भाई ये सारे कमांड्स, ये सारे के सारे, मैं अगर मैं मर्ज इसमें लिखता हूं, ये सारे के सारे फीचर हैं तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर दिया। I think इसको सेंटर में कर देते हैं, अलाइनमेंट इसका बेटर कर देते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यस और नो? यस सर। Yes, यस sir. सर है ना? तो याद रखना, अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट्स को एक टेम्पलेट डिजाइनिंग में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हमने सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का काम किया। ये एक दो क्लास पर आप फॉर्मेटिंग, तो ये आज के लिए हम इतने रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कोई डाउट नहीं बचा है। डन? यस सर। Yes, sir. No doubt. आज के लिए see you all in next week. Bye bye for today. Okay, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you. Bye, sir. Bye. बाय।